डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल्स अभी पूरी तरह नहीं चल रही, लेकिन कम्युनिटी क्लासेस स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे विथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चल रहे हैं। लिहाजा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या किसी और वजह से आप ऑनलाइन मोड के ज़रिए नहीं सीख पा रहे हैं चीज़ें, आप कम्युनिटी क्लास में आ सकते हो और इनका फ़ायदा ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। नवंबर में आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और 30% कंसेशन के साथ ये इम्तिहान हो जाएंगे। लिहाजा जो कुछ भी आपने सीखा है ऑनलाइन मोड के ज़रिए या कम्युनिटी क्लास के ज़रिए, इसको आप प्रिपेयर करना है और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि ये इंसानी दिमाग है, ये कुछ भी कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th की जियोग्राफी में डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें एक फार्मर लाइव स्टॉक या फार्मिंग करता है सिर्फ अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। ये जो फार्मिंग होती है लिमिटेड फार्मिंग होती है, इसमें लेबर कम इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड इस्तेमाल होता है और एट द एंड ऑफ द डे इसमें प्रोड्यूस भी कम होता है। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए फार्मिंग इन विच ए फार्मर प्रोड्यूसेस आर दे फार्मिंग इज डन फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए फार्मिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ हमारी जो ज़मीन होती है वो कम होती है, जब हम धान की फसल या मक्की की फसल उगाते हैं तो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स पूरा करने के लिए फार्मिंग होती है। या लाइव स्टॉक जो हम रेज़ करते हैं जिससे हमारा अपना ज़रिया चलता है, तो इस फार्मिंग को सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सो सिंपली यू कैन कीप इन द माइंड दैट सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए फार्मिंग इन विच ए फार्मर प्रोड्यूसेस or cultivates the crops for one's need, for one's family's need only, जो अपने नीड के लिए, इसमें ज़्यादा सरप्लस नहीं होता है, यानी कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये फार्मिंग इस्तेमाल नहीं होती है। जैसे मैंने एक मिसाल भी दी है कि जो हम फार्मिंग करते हैं मोस्ट कॉमनली इन जेड के जो फार्मिंग होते हैं, फार्मर लेबर का इस्तेमाल कम करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करता है, हाउस होल्ड इस फार्मिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जो प्रोड्यूस होता है, क्रॉप जो बनते हैं, ये इतने ही बनते हैं जिससे फार्मर के अपने नीड्स पूरे हो जाते हैं। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स टू सपोर्ट वन्स ओन फैमिली, फार्मर्स ओन फैमिली। इसमें जो कम ही सरप्लस होता है और कम सरप्लस मीन्स ज़्यादा जो बनता है वो कभी कभी हम बेचते हैं, लेकिन इसका मेन मकसद होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पूरा करना। सो आप सिंपल में याद रख सकते हो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज a type of farming in which farming is done for meeting one's own needs or livestock is raised for meeting one's own needs। ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है और इस फार्मिंग में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा लेबर का भी इस्तेमाल नहीं होता है। जो हाउस होल्ड होते हैं, घर के अफराद होते हैं, यही फार्मिंग करते हैं, यही एज ए लेबर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। इसमें जो क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, जो फसल उगाए जाते हैं, वो सिर्फ अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए होते हैं। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या गई। इस गो वर्ड सब्सिस्टेंस पान सब्सिस्टेंस गो पान सपोर्ट कर गो, यह गई सो टाइप ऑफ फार्मिंग यानी ज़मींदारी या एग्रीकल्चर यथ मज अख ज़मींदार क्रॉप्स कल्टिवेट कर, फसल कल्टिवेट कर सिर्फ पनी नीड पूर करने खतर। अक्सर वुचान JNK में ज़मीन अक्सर ज़मींदारन कम आसान, पत्त फार्मिंग करान ताकि पनी ज़रूरत गसन पूर, या
लाइव स्टॉक रेज करान, चारवाई बाकी चीज़ रचान ताकि पानी ज़रूरत पूर करान। यह कमर्शियल पर्पज़ खतर आसान, यह तजारती पर्पज़ खतर यह आसान की। अत मज युस लेबर इस्तेमाल गसान यह लेबर ज़्यादा निब्रिम इस्तेमाल गसान कि अत मज पाने करान लेबर एज ए लेबर बना यानी गरक यम अफराद अम अत प्रैक्टिस पे इस्तेमाल गसान, अत फार्मिंग मज इस्तेमाल गसान ताकि सानी ज़रूरत गसन पूर। युस सब्सटेंस फार्मिंग आसान लिहाजा फार्मर सन्स पनी नीड पूर करान, पनी ज़रूरत पूर करान। युस दान फसल वपदावान या मकाई फसल वपदावान ये J&K मज अक्सर यह गसान कि फार्मर पनी फैमिली खतर यह फार्मिंग करान ताकि अम फैमिली हज नीड गसन पूर। अत मज पन्नुई पानस इस्तेमाल करान एज ए लेबर यानी गरक अफराद करान इस्तेमाल लेबर खतर। तो यह गई सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग गो सिंपलस मज कि पन्नस पानस सपोर्ट करुन। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन English. Dear students, today we are discussing what is subsistence farming. Subsistence farming is a type of farming in which a farmer does farming for his needs of the family. So it is not for the commercial purpose. Here labor is used as the household members and the farming is of a limited nature and the produce is very least and the produce only meets the demands of the family. It is never for the commercial purpose. And if there is some surplus and this is also sold, but the main purpose of the subsistence farming is to meet the requirements of the farmer's family. In the same type of a farming or when we raise livestock, it is generally for the meeting the requirements of the family. So subsistence farming क्या होती है? इसमें जितने भी क्रॉप्स हम कल्टिवेट करते हैं, चाहे मक्की करते हैं, चाहे राइस करते हैं कल्टिवेट या लाइव स्टॉक को रेज करते हैं, ये अपने रिक्वायरमेंट्स अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए होते हैं। इसमें जो सरप्लस होता है, ज़्यादा सरप्लस नहीं होता है, लेकिन अगर सरप्लस हो जाता है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है तो इसको हम बेच लेते हैं। लेकिन इसका असल मकसद होता है अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पूरा करना। और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक टाइप ऑफ फार्मिंग होती है जिसमें फार्मिंग होती है, एक फार्मर फार्मिंग करता है सिर्फ अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए। यहाँ J&K में ये होता है, अक्सर हमारी जो ज़मीन होती है, चाहे मकई की ज़मीन या धान की ज़मीन कम होती है और फार्मर्स फार्मिंग करते हैं अपने नीड्स पूरा करने के लिए। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं इन चीज़ों को फिर रिपीट कर लूँगा और रिपीटेशन के बाद आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, किताबों के साथ अपने आप को जोड़िए और जब आप किताबों के साथ रहोगे तो आपका आने वाला कल जो होगा वो बेहतर होगा। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।